कहते हैं कि यहाँ आकर भगवान शिव के स्वयंभू शिवलिंगम के दर्शन से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यहाँ पहुँचना काफी कठिन है, जिस वजह से इस यात्रा को काफी कठिन माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर सबसे पहले बाबा बर्फानी के दर्शन आखिर किसने किए थे? चलिए जानते हैं अमरनाथ यात्रा से जुड़ी कुछ पौराणिक कथा के बारे में। महादेव ने अमरनाथ गुफा में जाने से पूर्व महागुण पर्वत पर अपने पुत्र गणपति बप्पा को विराजमान किया था। प्रभु ने उनको जिम्मेदारी दी कि कथा के समय गुफा के अंदर कोई ना आए। गुफा में जाने से पहले शिवजी ने नंदी का त्याग किया था। उस स्थल का नाम पहलगांव पड़ा। इसके पश्चात उन्होंने चंद्रमा का त्याग किया, जिसे चंदनवाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने सर्प का त्याग किया और वहां का नाम शेषनाग पड़ा। अंत में उन्होंने जटाओं में मां गंगा का त्याग किया। उस जगह का नाम पंचतरणी के नाम से जाना गया। पौराणिक मान्यता है कि एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई। उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया। जगत के प्राणियों की रक्षा के उद्देश्य से ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। उसी समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजरे। तब जल स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फानी शिवलिंग को देखा। मान्यता है कि तब से ही यह स्थान शिव आराधना का प्रमुख देवस्थान बन गया और अनगिनत तीर्थयात्री शिव के अद्भुत स्वरूप के दर्शन के लिए इस दुर्गम यात्रा की सभी कष्ट और पीड़ाओं को सहन कर लेते हैं। यहाँ आकर वो शाश्वत और अनंत आध्यात्मिक सुख को पाते हैं। एक दूसरी कहानी के अनुसार अमरनाथ गुफा के दर्शन करने की एक और कहानी है। गुफा को एक बूटा मलिक नाम के चरवाहे ने खोजा था। कहते हैं 15वीं शताब्दी में बूटा बालिक को एक संत ने कोयले से भरा बैग दिया था और जब वे थैले को लेकर वापस लौटा तो उसमें कोयले की जगह सोने के सिक्के थे। बूटा ये देखकर हैरान रह गया और संत को धन्यवाद करने के लिए जब वो उस जगह पर पहुंचा तो उसे वहां कोई संत नहीं मिला, बल्कि उस जगह पर उसे शिवलिंग की एक गुफा मिली। कहते हैं तभी से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई। कितनी प्राचीन गुफा! जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से करीब 141 किलोमीटर दूर 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5000 वर्ष पुराना मानते हैं। अर्थात महाभारत काल में यह गुफा थी। लेकिन उनका यह आकलन गलत हो सकता है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि जब 5000 वर्ष पूर्व गुफा थी तो उसके पूर्व क्या गुफा नहीं थी? हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। उनमें कोई गुफा बनाई गई होगी तो वो हिमयुग के दौरान ही बनाई गई होगी, अर्थात आज से 12 से 13 हजार वर्ष पूर्व। पुराण के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन हैं और कैलाश को जो जाता है वो मोक्ष पाता है। पुराण कब लिखे गए? कुछ महाभारत काल में और कुछ बौद्ध काल में। तब पुराणों में इस तीर्थ का जिक्र है। इसके बाद ईसा पूर्व लिखी गई कल्हण की राज तरंगिनी तरंग द्वितीय में उल्लेख मिलता है कि कश्मीर के राजा सामदीमत 340 ईसा पूर्व से 17वीं ईस्वी शिव के भक्त थे और वे पहलगाम के वनों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा करने जाते थे। बर्फ का शिवलिंग कश्मीर को छोड़कर विश्व में कहीं भी नहीं मिलता। इस उल्लेख से पता चलता है कि ये तीर्थ कितना पुराना है। पहले के तीर्थ में साधु संत और कुछ विशिष्ट लोगों के अलावा घर बार छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकले लोग ही जा पाते थे। क्योंकि यात्रा का कोई सुगम साधन नहीं था, इसलिए कुछ ही लोग दुर्गम स्थानों के तीर्थ यात्रा कर पाते थे। भृंगेश संहिता, नीलमत पुराण, कल्हण की राजतरंगिनी आदि में अमरनाथ तीर्थ का बराबर उल्लेख मिलता है। भृंगेश संहिता में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों का उल्लेख है जहां तीर्थयात्रियों को अमरनाथ गुफा की ओर जाते समय धार्मिक अनुष्ठान करने पड़ते थे। उनमें अनंतनया यानी अनंतनाग, माच भवन यानी मट्टन, गणेश बल यानी गणेशपुर, मामलेश्वर यानी मामले, चंदनवाड़ी यानी 2811 मीटर, सुशरामन नगर यानी शेषनाग 3454 मीटर, पंचतरंगिणी यानी पंचतरणी 3845 मीटर और अमरावती शामिल हैं। गुफा के दर्शन का महत्व। इस गुफा का महत्व इसलिए नहीं है कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। इस गुफा का महत्व इसलिए भी है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमरत्व का मंत्र सुनाया था और उन्होंने कई वर्ष रहकर यहाँ तपस्या की थी,
तो ये शिव का एक प्रमुख और पवित्र स्थान है। शिव के 5 प्रमुख स्थान हैं। 1 कैलाश पर्वत, 2 अमरनाथ, 3 केदारनाथ, 4 काशी और 5 पशुपतिनाथ। अमरनाथ की कहानी। शास्त्रों के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। माता पार्वती के साथ ही इस रहस्य को शुक यानी तोता और 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था। ये शुक बाद में शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए थे, जबकि गुफा में आज भी कई श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है। भगवान शिव जब पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंत नाग में छोड़ा, माथे के चंदन को चंदनवाड़ी में उतारा, अन्य पिस्सुओं को पिस्सू टॉप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थल पर छोड़ा था। ये सभी स्थान अभी भी अमरनाथ यात्रा के दौरान रास्ते में दिखाई देते हैं। अमरनाथ गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमरनाथ गुफा हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित एक पर्वत की गुफा है। समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये गुफा 150 फीट ऊंची और करीब 90 फीट लंबी है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक पहलगाम होकर जाता है और दूसरा सोनमर्ग बाल्टाल से जाता है। यानी देश भर के किसी भी क्षेत्र से पहले पहलगाम या बाल्टाल पहुंचना होता है। इसके बाद की यात्रा पैदल की जाती है। पहलगाम से अमरनाथ जाने का रास्ता सरल और सुविधाजनक समझा जाता है। बाल्टाल से अमरनाथ गुफा की दूरी 14 किलोमीटर है, लेकिन ये मार्ग पार करना मुश्किल भरा होता है। इसी वजह से अधिकतर यात्री पहलगाम के रास्ते अमरनाथ जाते हैं। अमरनाथ गुफा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसके बारे में बहुत भ्रम फैलाया जाता है। आजकल बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा कहकर प्रचारित करने का चलन भी चल रहा है। इसी तरह धर्म का बिगाड़ होता है। असल में ये अमरेश्वर महादेव का स्थान है। प्राचीन काल में इसे अमरेश्वर कहा जाता था। अमरनाथ गुफा में शिवलिंग कैसे बनता है? भगवान शिव की अमरनाथ गुफा के बारे कहा जाता है कि इसमें शिवलिंग का निर्माण गुफा की छत से पानी की बूंदों के टपकने से होता है। पानी की ये बूंद इतनी ठंडी होती हैं कि नीचे गिरते ही ठोस होकर बर्फ का रूप ले लेती हैं। ये बर्फ धीरे धीरे लगभग 12 से 18 फीट के ऊंचे शिवलिंग का रूप ले लेती हैं। अमरनाथ गुफा में बर्फ के शिवलिंग के साथ ही गुफा में माता पार्वती की एक लेटी हुई आकृति है। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्वती जी कथा सुनते सुनते ही सो गई थी। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को बाबा बर्फानी के दर्शन के साथ पार्वती शक्ति पीठ के भी दर्शन आसानी से हो जाते हैं। ये बहुत ही गलत धारणा फैलाई गई है कि इस गुफा को पहली बार किसी मुस्लिम ने 18वीं-19वीं शताब्दी में खोज निकाला था। वो गुज्जर समाज का एक गडरिया था जिसे बूटा मलिक कहा जाता है। क्या गडरिया इतनी ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन नहीं के बराबर रहती है वहां अपनी बकरियों को चराने ले गया था? स्थानीय इतिहासकार मानते हैं कि 1869 के ग्रीष्म काल में गुफा की फिर से खोज की गई और पवित्र गुफा की पहली औपचारिक तीर्थ यात्रा 3 साल बाद 1872 में आयोजित की गई थी। इस तीर्थ यात्रा में मलिक भी साथ थे। स्वामी विवेकानंद ने 1898 में 8 अगस्त को अमरनाथ गुफा की यात्रा की थी और बाद में उन्होंने उल्लेख किया कि मैंने सोचा कि बर्फकलिंग स्वयं शिव हैं। मैंने ऐसी सुंदर, इतनी प्रेरणादायक कोई चीज नहीं देखी और न ही किसी धार्मिक स्थल का इतना आनंद लिया है। ऐसे में जब आक्रमण हुआ तो 14वीं शताब्दी के मध्य से लगभग 300 वर्ष की अवधि के लिए अमरनाथ यात्रा बाधित रही। कश्मीर के शासकों में से एक था जैनुलबद्दीन, 1420 से 70 ईस्वी एज। उसने अमरनाथ गुफा की यात्रा की थी। फिर 18वीं सदी में फिर से शुरू की गई। वर्ष 1991 से 95 के दौरान आतंकी हमलों की आशंका के चलते इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। खराब मौसम। यूं तो हर वर्ष 2 जून से 2 अगस्त तक चलने वाली यात्रा में कम से कम 5 से 10 लोगों की मौत होती ही है और ज्यादा से ज्यादा 60-65 लोग खराब मौसम और हृदयाघात से मर जाते हैं। लेकिन वर्ष 1996 में अमरनाथ यात्रा के दौरान खराब मौसम के कारण 250 यात्री मारे गए थे। ये अमरनाथ यात्रा के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक त्रासदी मानी जाती है। एक अंग्रेज लेखक लॉरेंस अपनी पुस्तक वैली ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि पहले मट्टन के कश्मीरी ब्राह्मण अमरनाथ के तीर्थयात्रियों की यात्रा कराते थे। बाद में मटकुट में मलिकों ने ये जिम्मेदारी संभाल ली, क्योंकि मार्ग को बनाए रखना और गाइड के रूप में कार्य करना उनकी जिम्मेदारी थी। वे ही बीमारों, वृद्धों की सहायता करते और उन्हें अमरनाथ के दर्शन कराते थे। इसलिए मलिकों ने यात्रा कराने की जिम्मेदारी संभाल ली।
इन्हें मौसम की जानकारी भी होती थी। आज भी चौथाई चढ़ावा इस मुसलमान गडरिये के वंशजों को मिलता है। दरअसल मध्य काल में कश्मीर घाटी पर विदेशी, ईरानी और तुर्क आक्रमणों के चलते वहां अशांति और भय का वातावरण फैल गया, जिसके चलते वहां से हिंदुओं ने पलायन कर दिया। पहलगांव को विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने सबसे पहले इसलिए निशाना बनाया क्योंकि इस गांव की ऐतिहासिकता और इसकी प्रसिद्धि इजराइल तक थी। यहीं पर सर्वप्रथम यहूदियों का एक कबीला आकर बस गया था। इस हिल स्टेशन पर हिंदू और बौद्धों के कई मठ थे जहां लोग ध्यान करते थे। ऐसा एक शोध हुआ है कि इसी पहलगांव में ही मूसा और ईसा ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। बाद में उनको श्रीनगर के पास रोजाबल में दफना दिया गया। पहलगांव का कर्प होता है गडरिये का गांव।